नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडनारा वर्ल्ड में। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पार्ट 15 में आपका स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट ए कैंटोनमेंट एरिया। तो निम्न में से कौन सा छावनी क्षेत्र नहीं है। आपका जो ऑप्शन है सुबाथू, डुगशाई, योल या बाथरी। ये इसका जो राइट आंसर है गाइस, हम सभी जानते हैं ये सैनिक छावनी जो कैंटोनमेंट एरिया जो हमारे पास है, सुबाथू में भी है, सोलन डुगशाई में भी है ना, उसके बाद योल में भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा बाथरी, BATHRI, बाथरी। तो बाथरी में जो हमारे पास जो क्या है गाइस, कैंटोनमेंट जोन नहीं है। तो 151 क्वेश्चंस हम लेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सुकेत स्टेट, यानी कि सुकेत राज्य का संस्थापक कौन था। गिरिसेन, अजबर सेन, वीरसेन या लक्ष्मण सेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस, हम सभी जानते ही है, मंडी और सुकेत प्लस मंडी रियासत को मिलाकर हमारी मंडी रियासत बनी हुई है। सुकेत रियासत को पुरानी रियासत कहा जाता है। सुंदरनगर वाला जो एरिया है, इसकी स्थापना जो वीरसेन ने की थी, वीरसेन ने अपनी 7th या 8th शताब्दी के आसपास की थी। उसके बाद मंडी रियासत की स्थापना 1000 CE या आप रखिए 10वीं या 11वीं शताब्दी के बीच में हुई है। मंडी रियासत की स्थापना हमारी बाहुसेन ने रियासत की नींव रखी थी, लेकिन एक्चुअल में जो रियासत की स्थापना जो भियोली में जिसकी राजधानी मंडी रियासत की रखी गई थी, एक्चुअल स्थापना बाणसेन को इसका क्रेडिट जाता है। तो मंडी की स्थापना बाणसेन ने और सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने, और मंडी शहर की स्थापना 1526 ईस्वी में राजा अजबर सेन ने की थी। और गिरिसेन का नाम जुड़ा हुआ है क्योंथल रियासत से। गिरिसेन ने किसकी स्थापना की, क्योंथल रियासत की। और बाकी सुंदरनगर शहर की स्थापना गरुड़ सेन ने की। बाकी आप सभी जानते ही है, जो सेन वंशज बंगाल से आया था, जिन्होंने मंडी में जो क्या किया, राज किया। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना राजवी राज्य है। आपका ऑप्शन है मंडी, कुल्लू, त्रिगर्ता और ब्रह्मपुरा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राचीनतम समय में हिमाचल प्रदेश में 4 जनपद, छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे। जैसे आपका कुल्लू हो गया, है ना, उसके बाद त्रिगर्त हो गया, उसके बाद कुलिंद हो गया, उसके बाद रामपुर बुशहर वाला एरिया हो गया, ओटुम्बर हो गया। इस तरह से 5-6 छोटे छोटे जो आपके जनपद थे। तो ये कुलिंद वाला एरिया सिरमौर वाला एरिया होता था उस टाइम, और ये त्रिगर्त वाला एरिया, ये कांगड़ा वाला एरिया, कांगड़ा, चंबा, ऊना, और ये अपना कुल्लू वाला एरिया, कुल्लू घाटी वाला, रामपुर बुशहर वाला, है ना। तो ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट जो थी इनमें से वो थी आपकी त्रिगर्ता, या त्रिगर्त यानी कि 3 नदियों का बीच का क्षेत्र, रावी, ब्यास और अपना जो है क्या कहते हैं इसको, एक रावी हो गया, एक ब्यास हो गया, सतलुज हो गया। इन तीनों के जो बीच का जो क्षेत्र उसमें था वो त्रिगर्त कहलाता था। यानी कि ये जो कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, उन्ना, ये सारे एरिया त्रिगर्त में उसमें आते थे। ये ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी उसमें प्रिंसली स्टेट कौन सी थी, तो रामपुर बुशहर। ऑप्शन ये अपना रामपुर बुशहर उस केस में जो क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच वॉज द फर्स्ट। लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच थे। आपके पास ऑप्शन है गवर्नर ऑफ HP, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ HP, चीफ कमिश्नर ऑफ HP, चेयरमैन ऑफ HP पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो राइट आंसर होगा हम सभी जानते ही है। तो लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच क्या थे आपके, चेयरमैन ऑफ HP पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना 1972 में हुई। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ HP कौन थे, S चक्रवर्ती, है ना। चीफ कमिश्नर NC मेहता। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। और फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो अगला प्रश्न है, फेमस शलूनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट। प्रसिद्ध शलूनी देवी का मंदिर कहाँ। कई बार रैंडमली हम कई बार आगे पीछे भी बोल देते, तो आपने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ। फेमस शलूनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट। प्रसिद्ध शलूनी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, कुल्लू, रामपुर, चंबा, सोलन। ये हम सभी जानते हैं कि शूलिनी देवी का मंदिर कहाँ है गाइज, ये सोलन में है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और सोलन का नाम भी शूलिनी माता से ही पड़ा हुआ है। शूलिनी फेयर यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की कुल देवी शूलिनी है। और शूलिनी यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे है गाइज, ये भी सोलन में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है आपके स्टैटिक जीके है, आप बार बार वीडियो को देखते जाए। हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर इट्स इंटरनेशनल होली फेयर। निम्न में से कौन सा स्थल अंतर्राष्ट्रीय होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है।
आपके पास ऑप्शन है प्रागपुर, उन्ना, बिलासपुर, सुजानपुर। हम सभी जानते हैं कि सुजानपुर की होली ये पहले नेशनल फेयर था, अब इसको इंटरनेशनल का दर्जा दे दिया गया है। सुजानपुर की होली बेहद ही मशहूर और बेहद ही फेमस है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और बिलासपुर में का प्रसिद्ध मेला कौन सा है गाइज? अपना क्या कहते हैं उसको, नलवाड़ी मेला, जिसकी स्थापना 1859 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने की थी। और ये प्रागपुर, देखिए ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई इन्होंने, प्रागपुर गांव का नाम है। द फर्स्ट हेरिटेज विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपने प्रागपुर लिखना है। और फर्स्ट हेरिटेज सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो मंडी आंसर आएगा। और फर्स्ट विलेज में आपका प्रागपुर आंसर आएगा। तो अभी क्या जो आंसर है, इंटरनेशनल होली फेयर सुजानपुर। हिमाचल प्रदेश में आठ इंटरनेशनल फेयर है, हम सभी जानते ही है। जैसे मंडी की शिवरात्रि हो गया, कुल्लू का दशहरा हो गया, सुजानपुर का इंटरनेशनल होली फेयर हो गया, अपना विंटर कार्निवल मनाली हो गया, समर फेस्टिवल शिमला हो गया, राबी मेला रामपुर बुशहर हो गया, मिंजर मेला चंबा हो गया, रेणुका मेला सिरमौर हो गया। इस तरह से ये 8 इंटरनेशनल फेयर लगभग आजकल मनाए जाते हैं। और सबसे पुराना मेला इसमें से कौन सा है? लवी मेला जो है ना, ये बहुत पहले तिब्बतियों ने स्टार्ट किया था, व्यापारिक मेला। पहचान खैर इसको बाद में मिली 16वीं या 15वीं शताब्दी में, लेकिन ये सबसे पुराना मेला हिमाचल प्रदेश का रबी मेला रामपुर माना जाता है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द फेमस बुक ट्रैवल्स इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। ट्रैवल इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? आपका ऑप्शन है विलियम मोरक्राफ्ट, जे हंचिसन, जेसी फ्रैंक, एपी हार्टकोट। इसका जो राइट आंसर है ये बुक लिखी है विलियम मोरक्राफ्ट ने, ट्रैवल इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद जामलू देवता एज इट्स चीफ डिटी। यानी कि निम्न में से कौन सा स्थल जामलू देवता उसके प्रधान देव के रूप में प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है रोहडू, करसोग, पांगी और मलाना। हम सभी जानते ही है कि द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मलाना, यहाँ के जो कुल देवता है वो जामलू देवता है, जिन्हें जमदग्नि ऋषि भी कहा जाता है, जो परशुराम के पिता से जिनका संबंध है, रेणुका के पति जी माता रेणुका के। तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी कहाँ की है? आपकी मलाना की है। तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर, ये मलाना के लोग अपने आप को द ग्रेट अलेक्जेंडर के वंशज मानते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कामरू वॉज द कैपिटल ऑफ अर्स्टवाइल हिल स्टेट ऑफ, यानी कामरू किस पूर्व पहाड़ी राज्य की राजधानी थी? आपका सिरमौर, सुकेत, कुल्लू, रामपुर, ये आपका ऑप्शन दिए हुए है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा गाइस? रामपुर बुशहर सबसे बड़ी रियासत उस समय की, और इसकी काफ़ी राजधानियाँ रही, जैसे पहले आपकी कल्पा, कामरू, ठीक है, फिर बाद में सरहान राजधानी स्थानांतरित की गई। जो भी धीरे धीरे समय के अंतराल के पश्चात जो भी राजा यहाँ पे आते गए। कामरू में बेहद खूबसूरत फोर्ट भी है, कामरू फोर्ट, कामरू किला, अगर आपने विजिट किया होगा तो ये रामपुर बुशहर में। अगला प्रश्न है, सुकेती फॉजिल पार्क इज लोकेटेड इन। सुकेती जीवाश्म उद्यान इस जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन है शिमला, मंडी, सिरमौर और सोलन। तो सुकेती फॉजिल पार्क कहाँ पे है? आपने ऐसा मत सोचना कि सुकेत सुंदरनगर ये वाला एरिया है, तो ये मंडी में, ऐसा कुछ नहीं है। सुकेती फॉजिल पार्क ये आपका कहाँ है? सी, ऑप्शन सी, सिरमौर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। 61 देखिए, 161, गेयटी थिएटर इन शिमला वॉज ओपनड अप इन द ईयर, यानी कि गेयटी थिएटर शिमला का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? हम सभी जानते ही है कि गेयटी थिएटर जो शिमला है ये ओपन हुआ था आपका 1887 में, अंग्रेज़ों के समय में, 1887 में। साथ में एक डेट आपने और याद रखनी है, 1877, जो मंडी का विक्टोरिया ब्रिज है, जो अंग्रेज़ों के समय बनाया गया था, विक्टोरिया ब्रिज, उसकी स्थापना 1877 में हुई। और गेयटी थिएटर की स्थापना कब हुई? उसके 10 साल बाद 1887 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, देयर इज ए फिल इन द ब्लैंक्स इंडस्ट्री एट राजवन इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर जिले के राजवन में कौन सा उद्योग है? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लिक्वर, गन मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलूम। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन है, यानी कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि देखिए जो अपना हिमाचल प्रदेश में जो है सीमेंट की 3 फैक्ट्री है, एक है अंबुजा सीमेंट, एक है हमारे पास ACC सीमेंट, एक तीसरा है हमारे पास CCI सीमेंट अपना क्या कहते हैं उसको, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये अब अंबुजा सीमेंट की स्थापना हुई 1995 और इसकी 1984 के आसपास, और इसकी 1980। देख लेना, थोड़ा बहुत आगे वेरिएशन भी हो सकता है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? आपकी राजवन में।
राजवन सिरमौर में, यानी कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अंबुजा सीमेंट, और ये एसोसिएटिव सीमेंट कंपनी, ये तो आपका यहीं पे अपना क्या कहते हैं इसको, बरमाणा में है। तो अगला प्रश्न है, नाको लेक इज इन फिल इन द ब्लैंक्स डिस्ट्रिक्ट, यानी कि नाको झील किस जिले में है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और सिरमौर। ये बेहद खूबसूरत झील नाको विलेज किन्नौर में पड़ता है। तो ये नाको लेक भी कहाँ पे आपकी? ऑप्शन है किन्नौर इज द राइट आंसर। बेहद ही खूबसूरत नाको लेक है और चारों तरफ आपका नाको विलेज है, बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न है, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद अंद्रेटा विलेज ऑफ पालमपुर सब डिवीजन। पालमपुर उप संभाग के अंद्रेटा गांव के साथ किसका संबंध है? नोराहा रिचर्ड्स, सरदार शोभा सिंह, बाबा भालकू, बाबा कांशीराम। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ये आपका कहाँ पे है? अंद्रेटा, कांगड़ा में है। और कांगड़ा संग्रहालय भी वहाँ पे है, ठीक है। और जनजातीय संग्रहालय केलोंग में है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये अपने साथ में याद रखनी है। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में है, और सॉरी, और गुदड़ीवाला में एक सभा हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी कांशीराम जी को 1939 में, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। बाबा भालकू, जिसने शिमला कालका रेल 1903 में जो चली, 1903-1906, तो उसमें जो सबसे पहले छड़ी से जिसका सर्वे किया था उसको भालकू राम, इनका नाम उनसे जुड़ा हुआ है। बाकी निकोला रोरिक की जो वाइफ थी निरोरा रिचर्ड्स, इनका जो है जो नगर, कुल्लू के नगर में जो रोरिक आर्ट गैलरी है उससे संबंधित इनका नाम है। तो अभी के लिए जो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स ईयर। अक्टूबर 16, नवंबर 19, दिसंबर 8, फरवरी 16। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है गाइज, जो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है वो नवंबर 19, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए जितने भी मैं आंसर बता रहा हूँ आपको ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको विदाउट डाउट यू हैव टू ग्रैस्प एवरीथिंग। अगला प्रश्न है, सन बे ट्यूलिट इज द नेम ऑफ द, यानी कि सन टाइहुलाइट नाम है एक। आपका ऑप्शन है, सुपरसोनिक फाइटर प्लेन मेड बाय रशिया, सुपर फास्ट ट्रेन मेड बाय टालगो स्पेन, फास्टेस्ट कंप्यूटर मेड बाय चाइना, ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एट मुंबई। तो ये क्या है आपके पास गाइज? फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर मेड बाय चाइना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चीन द्वारा निर्मित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, ग्वाडर पोर्ट विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज बिलोंग टू। ये ग्वाडर पोर्ट आपका कहाँ पे है गाइज? ये आपके पास पाकिस्तान में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करंट अफेयर में उतना आपको माइंड उतना अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही इसको स्टैटिक जीके के तौर पर भी याद रख सकते हैं कि ग्वाडर पोर्ट आपका कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट, यानी इंटरपोल का मुख्यालय स्थित कहाँ है? आपका ऑप्शन है लेऑन फ्रांस, न्यूयॉर्क यूएसए, रोम इटली, स्कॉटलैंड। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है लेऑन फ्रांस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है गाइज? ये आपके पास लियोन फ्रांस में। अगला प्रश्न है, द नेम गगनजीत भुल्लर इज एसोसिएटेड विद। गगनजीत भुल्लर नाम संबंधित है शूटिंग, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, गोल्फ। इसका जो राइट आंसर है गाइज ये गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम हैज़ वॉन द 2016 एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी बाय डिफीटिंग, ये भी करंट अफेयर है, इन्होंने डिफीट चाइना को किया था। अगला प्रश्न है, एम बाला मुरली कृष्णा हु रिसेंटली न्यूज पास्ट अवे वाज। एम बाला मुरली कृष्णा जो संबंधित थे आपके, ये आपके कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, रुस्तम सेकंड तपस 201 इज, ये क्या है गाइज? ये आपके पास ये ड्रोन कम्बाट कैपेबल मल्टी मिशन यूएवी डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 1958 में। सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। ओके गाइज, अगला प्रश्न है, द 47th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन, जो 47th फिल्म फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया था गाइज, ये किया गया था आपका गोवा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी इन चेन्नई, ये किसने लॉन्च किया था गाइज? ये किया था आपका सिटी यूनियन बैंक। अगला प्रश्न है गाइज, फिल इन द ब्लैंक्स द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। आपका ऑप्शन है द सतपुड़ा, द सह्याद्री, द अरावली, द हिमालय। सतपुड़ा, सह्याद्री, अरावली और हिमालय। यंगेस्ट माउंटेन आपके पास कौन सा गाइज? हिमालयन है। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है, बहुत स्टूडेंट इसमें मेजर मिस्टेक करते हैं
वो ऑप्शन में कुछ और ही करके आते हैं। वो सोचते हैं हिमालय बहुत बड़ा है, ये बहुत पुराना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिमालयन आपका यंग माउंटेन है। क्या है? यंग माउंटेन है। इसलिए यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनकी मूवमेंट कॉमन रहती है। अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटी नॉर्मल रहती है, देखने को मिलती है। लैंडस्लाइड तो होता ही होता है हिमालय में बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि बरसात में हिमालयन जितना भी रीजन है, वेस्टर्न हिमालय की अगर हम बात करें, हिमाचल की किन्नौर साइड कितने आपके पहाड़ गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये यंग माउंटेन है, अभी आपका प्रॉपरली सेटल्ड नहीं है, तो इसलिए यंग माउंटेन को किसको कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। और ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? अरावली रेंज को। जितनी भी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से होकर ये छोटे छोटे पहाड़ जाते हैं, इनको क्या कहता है? अरावली रेंज। अरावली रेंज को ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि बहुत पुराने पहाड़ है, यानी कि आप कि कई 100 साल पुराने पहाड़। और हिमालय को यंग माउंटेन। सतपुड़ा तो आपको पता ही है, सह्याद्री, मिडल इंडिया। तो गाइज ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पार्ट 15। तो जल्दी हम आपके बीच में पार्ट 16 लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।